दोस्तों, रोज कुछ नया सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। अगर आप भगवान नारायण के सच्चे भक्त हैं और अपने जीवन में उनकी कृपा दृष्टि पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमो नारायणाय लिखकर ही इस वीडियो की शुरुआत करें। दोस्तों, मोहिनी एकादशी वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी दिन भगवान श्री हरि विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था, क्योंकि जब समुद्र मंथन हो रहा था तब अमृत प्राप्ति के लिए देवताओं और असुरों के बीच आपाधापी मच गई कि अमृत का पान कौन पहले करेगा। असुर अत्यंत बलशाली थे और ताकत के बल पर देवता असुरों का सामना नहीं कर सकते थे। इसलिए देवताओं ने भगवान श्री हरि विष्णु की शरण ली और उनसे आग्रह किया कि वे अमृतपान में उनकी सहायता करें। और तब भगवान श्री हरि विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और असुरों का ध्यान स्वयं की तरफ आकर्षित किया। इस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु ने देवताओं को अमृत पिला दिया और देवताओं को अमृत की प्राप्ति हुई। ये दिन वैशाख मास की शुक्ल पक्ष का एकादशी का दिन था। इस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था, जिसके कारण इसे मोहिनी एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन जो भी भक्त व्रत धारण करके विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और उनकी सच्चे मन से आराधना करते हैं तो उस पूजा के फल स्वरूप भगवान विष्णु प्रसन्न होकर उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से जातक को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। मनुष्य मोह माया के जाल से हटकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। दोस्तों, एक चीज और, इस मोहिनी एकादशी भगवान विष्णु की आराधना करने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है। आपके व्रत का फल आपको मिलता है। और यदि आप व्रत नहीं भी करते तो इस दिन सुबह उठकर स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। सच्चे मन से उनकी उपासना करें, उनके मंत्रों का जाप करें। आप एक मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। मंत्र है शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इस दिन आपको ब्राह्मणों को दान पुण्य जरूर करना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि साल 2023 की मोहिनी एकादशी कब है, क्या है इस पूजा का मुहूर्त, कब आपको व्रत धारण करना है और कब ये मोहिनी एकादशी शुरू हो रही है और समाप्त हो रही है। किन नियमों का पालन करने से आपको पूर्ण व्रत का फल मिलेगा और यदि आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो भी किन नियमों का पालन आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। आज हम आपको इन सब की पूर्ण जानकारी देंगे। तो आइए जानते हैं कि मोहिनी एकादशी का पूर्ण विवरण क्या है। दोस्तों, मोहिनी एकादशी का शुभ आरंभ 30 अप्रैल की रात को ही हो जाएगा 8:29 पर और ये समाप्त होगा 1 मई रात्रि 10:10 पर। दोस्तों, आपको बता दें कि एकादशी व्रत का धारण हमेशा सूर्योदय काल में ही किया जाता है, यानी कि आपको 1 मई को सूर्योदय होने के बाद
मोहिनी एकादशी का व्रत शुरू करना है। जो जातक इस दिन व्रत कर रहा है उसे 30 अप्रैल के दिन दशमी तिथि का पालन करना चाहिए। यदि आप एकादशी व्रत रखते हैं तो आपको दशमी तिथि के दिन सात्विक शुद्ध आहार का ही सेवन करना चाहिए। आपको दशमी के दिन से लहसुन प्याज का त्याग करना होता है। आप इस दिन केवल शुद्ध सात्विक भोजन ही करें। दशमी के दिन आपको सूर्यास्त के पहले ही अन्न ग्रहण कर लेना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं खाना है। हो सके तो आपको इस दिन भूमि पर ही सोना चाहिए, बेड पर नहीं। एकादशी के दिन यदि आपका व्रत है तो भी और नहीं है तब भी आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह उठ स्नान कर साफ वस्त्रों को धारण करें। इस दिन हो सके तो पीले वस्त्र धारण करें, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यंत प्रिय होता है। इसलिए पीले रंग के वस्त्र धारण करें और सबसे पहले सूर्य देव को जल अर्पित करें। सूर्य देव को जल देते समय उसमें फूल या कुमकुम मिला लें और तब जल अर्पित करें। जल देने के बाद भगवान विष्णु की मोहिनी रूप की आराधना करें। भगवान विष्णु की पूजा करें, उन्हें पीले फूल अर्पित करें, वस्त्र मिठाई अर्पित करें। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। आप अपनी सामर्थ्य अनुसार उन्हें भेंट कर सकते हैं, वरना भगवान तो सिर्फ श्रद्धा के भूखे हैं। मोहिनी एकादशी के दिन दूध में थोड़ा सा केसर डाल लें और इससे भगवान विष्णु का अभिषेक करें। इससे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वहीं इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को खीर का भोग जरूर लगाएं। ध्यान रहे, भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है, तो उनकी पूजा प्रसाद में तुलसी का पत्ता जरूर रखें। बिना तुलसी के भगवान कोई भोग स्वीकार नहीं करते, इसलिए खीर में भी तुलसी की पत्ती जरूर रखें। हमारा उद्देश्य है कि सबका कल्याण हो। आप भी हमारे उद्देश्य में हमारा साथ दीजिए और इस वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर शेयर करिए। आपको बता दें कि एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। आप इसे एक दिन पहले ही तोड़ लें, लेकिन इस बार दशमी के दिन रविवार है, तो आप शनिवार के दिन ही तुलसी का पत्ता तोड़कर रख लें। एकादशी के दिन तुलसी जी को जल नहीं दिया जाता है। यदि आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो इस दिन आपको फलाहार ही करना है। आप फल खाएं, फलों का रस भी पी सकते हैं। शाम के समय आप पुनः स्नान कर भगवान विष्णु की आराधना करें। उनके समक्ष घी का दीपक जलाएं। भगवत गीता या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इस दिन यह पाठ करना बहुत शुभ माना गया है। लेकिन शाम के समय आप उनके समक्ष घी का दीपक जरूर जलाएं। इसके साथ ही 11 बार परिक्रमा करें और भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। इससे जातक को शुभ फलों की प्राप्ति होती है और हर काम में सफलता मिलती है। एकादशी व्रत का पारण हमेशा सूर्योदय के बाद करें। इसके साथ जो जातक एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें ये पता होना चाहिए कि व्रत का पारण द्वादशी तिथि के अंदर ही कर लेना चाहिए, क्योंकि द्वादशी तिथि के बाद पारण करने से जातक को पाप लगता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। वहीं एक और बात ध्यान रखें कि एकादशी का पारण हरिवासर में ना करें। द्वादशी तिथि की पहली 1/4 तिथि को हरिवासर कहा जाता है, इसलिए इसका भी ध्यान रखें, अन्यथा आपको व्रत के फल की प्राप्ति नहीं होती। बहुत से लोग होते हैं जो व्रत का पारण मध्याह्न के समय करते हैं।
आपको बता दें कि एकादशी के व्रत में आपको ऐसा भी नहीं करना है। शास्त्रों के अनुसार कभी भी एकादशी व्रत का पारण यदि जरूरी कार्य की वजह से या अन्य किसी कारण से आप सुबह नहीं कर पाते तो मध्याह्न के बाद करें, लेकिन मध्याह्न के समय एकादशी व्रत का पारण ना करें। दोस्तों, मोहिनी एकादशी के दिन जो जातक व्रत करते हैं या जिसने व्रत नहीं किया, वे भी भगवान श्री हरि विष्णु की सच्चे मन से उपासना करते हैं तो उन्हें उनकी पूजा का फल जरूर मिलता है। उनके जीवन की सभी परेशानियों का अंत हो जाता है, साथ ही सुख में वृद्धि होती है। लेकिन मोहिनी एकादशी पर कुछ ऐसे भी काम हैं जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए, तो आज हम आपको उन्हीं के बारे में बताएंगे। तो आइए जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार मोहिनी एकादशी के दिन यदि आपके द्वार पर गाय या अन्य कोई जीव जंतु या पक्षी आ जाए तो कभी भी उन्हें मार कर ना भगाएं। ये आपको पाप का भागीदार बनाता है। आपके द्वारा किया गया यह कृत्य आपको आपकी पूजा का फल नहीं देता। द्वार पर आए इन जीवों को आपको अन्न जल देना चाहिए, न कि भगाना चाहिए। मोहिनी एकादशी के दिन आपको भूल कर भी क्रोध नहीं करना चाहिए, न ही किसी को अपशब्द बोलने चाहिए, न ही किसी का अपमान करें। इस दिन आपको स्वयं के क्रोध पर और शब्दों पर नियंत्रण रखना चाहिए। वहीं आपको इस दिन अपने मन में किसी तरह के नकारात्मक या बुरे विचार को भी नहीं लाना चाहिए। क्लेश व वाद विवाद करने से बचें। आपके द्वारा किए गए इन नियमों का पालन करने से आपको व्रत पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। मोहिनी एकादशी के दिन आपको मसूर की दाल के साथ बैंगन, गाजर, मूली, टमाटर, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा किसी भी चीज का सेवन नहीं करना है। और यदि आप व्रत करते हैं तो आपको दशमी के दिन भी चावल नहीं खाने हैं और एकादशी के दिन भी चावल नहीं खाने हैं। इस दिन आपको भूल कर भी तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, ना ही उनमें जल देना चाहिए। इस दिन देवी तुलसी का निर्जला व्रत होता है। मोहिनी एकादशी के दिन किसी को भी बाल, मूछ, दाढ़ी या नाखून आदि नहीं काटने चाहिए। पति और पत्नी को आपस में वाद विवाद नहीं करना चाहिए और ना ही कोई संबंध बनाना चाहिए। इस दिन दोनों को पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन आपको किसी भी तरह के लोभ लालच में नहीं पड़ना चाहिए। ये आपके लिए नुकसानदायक होता है। वहीं आपको झूठ भी नहीं बोलना है, वरना आपको पूजा का फल नहीं मिलता। दोस्तों, मोहिनी एकादशी व्रत का फल तभी मिलता है जब जातक मन में क्रोध, नकारात्मक विचार ना लाए, बल्कि साफ और निश्चल मन से भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करें। तभी आपको पूजा का फल मिलता है। तो एकादशी के दिन इन बातों का विशेष ध्यान रखें। आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और भी जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को भी एक बार जरूर देखें। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री हरि आप सबका कल्याण करें।